हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की न्यूज़ है इलॉन मस्क वर्सेस स्टारमर। मस्क डिमांड्स प्रिजन फॉर स्टारमर। क्यों भाई? चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो इलॉन मस्क ने एक बार फिर से यूके की गवर्नमेंट है और खास तौर से उनके जो पीएम है कीर स्टारमर, उनके ऊपर हमला बोल दिया है और साफ साफ उन्होंने ये बात कर दी है कि कीर स्टारमर को तो जेल भेज देना चाहिए। अब ये सारी चीजें क्यों चल रही है यूके में, यूके की पॉलिटिक्स और इसमें ग्रूमिंग गर्ल स्कैंडल जो है, जिसका नाम आपने पहले भी 3-4 दिन से काफी सुन रहे होंगे आप। और 2024 में एक्चुअल में मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे स्कैंडल को कवर करना शुरू किया था। इससे पहले ये स्कैंडल के बारे में ना ज्यादा बात होती थी, ना स्कैंडल के बारे में ज्यादा कुछ कहा गया था। और इसी के बाद से वो पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, खासतौर से पाकिस्तानी ओरिजिन के इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ फार राइट ग्रुप ने यूके में एक पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया था। वो सारी चीजें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले के टाइम में तो इसका न्यूज़ आई थी, इन्वॉल्वमेंट है यूके की पॉलिटिक्स में। दूसरी तरफ कीर स्टारमर को क्यों घेरे में लिए हुए इलॉन मस्क और कीर स्टारमर की पोजीशनिंग क्या है इस समय पर, और फिर ग्रूमिंग गर्ल स्कैंडल के बारे में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब ये एक बहुत ही शेमफुल मुद्दा है, नेशनल शेम का मुद्दा है जो आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ रिफॉर्म पार्टी का भी डिस्कशन डिटेल में करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपको अपने सारे कोर्सेज में 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। यूपीएससी सीएससी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है 60% का जब आप उसको उसमें डिस्काउंट मिलेगा तो 12 मंथ्स की जो फीस है वो सिर्फ 23,499 और 18 मंथ्स की जो फीस है वो 24,999 हो जाएगी। अभी जो पूरा ऑफर है सिर्फ 8 जनवरी तक वैलिड है, उसके बाद प्राइसेस अपने नॉर्मल पर आ जाएंगे। इस पूरे ऑफर के बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है कोर्स की, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। अब देखो इलॉन मस्क ने साफ साफ यहाँ पर क्या किया कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, अभी हम 2-3 दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे ना कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उनके खिलाफ इलॉन मस्क ने कुछ कुछ ट्वीट करना शुरू किया है। और उस ट्वीट का जो है वो काफी ज्यादा वो ट्वीट वायरल हो रहे हैं और इलॉन मस्क की जो पूरी अपनी गुस्सा है वो निकल रहा है यूके की गवर्नमेंट के ऊपर। अब रिसेंटली उन्होंने आज ही एक ट्वीट किया और साफ साफ कह दिया कि भाई कीर स्टारमर को तो जेल भेज देना चाहिए, बिकॉज यूके में जो पूरा ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गर्ल स्कैंडल चल रहा है, जो पाकिस्तानी अडल्ट चला रहे हैं वहां पर, जो पाकिस्तानी मेल मुस्लिम अडल्ट हैं जो ये ग्रूमिंग गर्ल स्कैंडल चला रहे हैं, लाखों मिलियंस ऑफ जो लड़कियां हैं, जो हमारी नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ जो रेप हो रहे हैं, उनके साथ जो सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई अगर जिम्मेदार है तो वो यूके के पीएम कीर स्टारमर जिम्मेदार है और इसलिए उनको जेल भेज देना चाहिए। अब आपको वो कैसे जिम्मेदार है कि खास तौर से इलॉन मस्क ने क्या किया है कि यूरोप की हर उस कंट्री में जहां पर फार राइट का उदय हो सकता है वहां पर एक फार राइट मूवमेंट को सपोर्ट करना धीरे धीरे शुरू किया है। उसी कड़ी में सबसे पहले तो वो कनाडा पहुंचे। कनाडा में उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बातें की। उसके बाद वो जर्मनी पहुंचे, वहां पर ओलाफ शोल्ज को उन्होंने आड़े हाथों ले लिया और अब जाकर के उन्होंने अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो यूके की पॉलिटिक्स में भी दिखानी शुरू करी है। अब जब इलॉन मस्क यूके पहुंचे हैं तो वहां पर उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा चाहिए था और वो मुद्दा उनको मिल भी गया, ग्रूमिंग गर्ल स्कैंडल के नाम पर। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, ग्रूमिंग गर्ल स्कैंडल जो है, एक पूरा ग्रूमिंग गर्ल्स गैंग एक्चुअल में चलता है यूके के अंदर। सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या पर, और ये सीधा सीधा इमिग्रेंट से रिलेटेड स्कैंडल है। इसीलिए आपने साल 2024 में एक केस हुआ था, उस केस के बाद ये पूरा इमिग्रेंट्स के खिलाफ, खासतौर से जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ एक फार राइट मूवमेंट आपने यूके में देखा था। इवन सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस भी यूके में आ गई थी। तो सबसे पहले तो ये ग्रूमिंग गर्ल स्कैंडल क्या है इसको समझते हैं। देखो ये स्कैंडल है वो 2000 आज का नहीं है, ये 2003-2002 के समय से ही यूके में चल रहा है। यूके जिस समय पर इस्लाम को सपोर्ट कर रहा था, जिस टाइम पर यूके की एक ऐसी सरकार थी, उस समय पर आपने दुनिया भर से इमिग्रेंट्स को देखा, खासतौर से जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं बड़ी मात्रा में जाकर के उन्होंने यूके में अपना घर बसाया और वो वहां पर रहना शुरू हुए। उनमें से कुछ इमिग्रेंट्स जो कि खासतौर से पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, उन्होंने क्या शुरू किया, एक सोशल मीडिया को अपना बेस बना करके उन्होंने नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं शुरू करी। ये नाबालिग लड़कियां जो है बहुत छोटी उम्र की भी हैं, कुछ जो है वो 13, 14, 15 साल की उम्र के करीब ये लड़कियां रहती हैं। इनको क्या किया जाता है, इनको ग्रूमिंग गर्ल्स नाम क्यों है इस पूरे स्कैंडल का, कि सबसे पहले क्या किया जाता है, इनसे दोस्ती की जाती है किसी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, इनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं ताकि एक पूरा ग्रूम किया जाता है उनको और अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाता है ताकि ये लड़कियां जो है ये ना कह पाए कि हमारी जान पहचान नहीं, अचानक से हमारे साथ कोई आया और किसी ने छेड़छाड़ कर दी वैसा। तो ये उससे हट करके जो घटना है उससे बिल्कुल हट करके ये एक ऐसी घटना जहां पर दोस्ती करके उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये केस पहले बार सामने 2017 में आया था, एक घटना हुई थी और उसमें कई लोगों का, उसमें 17 लोगों का नाम आया था
जिसमें शहजाद, नदीम, साजिद और उसके साथ 17 और लोगों का नाम आया था। ये पूरा गैंग था जो कि काम कर रहा था। ये केस जब सामने आया तो पूरे दुनिया में इसके खिलाफ काफी अप्रोर हुआ कि मतलब जो नाबालिग लड़कियां उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, वो भी इमिग्रेंट्स द्वारा, खासतौर से मुस्लिम इमिग्रेंट्स द्वारा। तो पूरी दुनिया इसको टेक डाउन की। यूके में काफी प्रोटेस्ट हुए और ये प्रोटेस्ट जो है वो बाहर भी गए। यूएस में भी आपने सुना होगा, जर्मनी में भी ये प्रोटेस्ट हुए, फ्रांस में ये प्रोटेस्ट हुए, हर जगह पर मोस्टली यूरोपियन देशों में ये प्रोटेस्ट किए गए। अब इन सबको जो है वो 219 साल की सजा हुई और ये पूरा सेक्सुअल अब्यूज का इनके ऊपर केस बनाया गया। 4 लड़कियों के साथ ये पूरी घटना दुनिया में सामने आई थी। लेकिन उसके बाद ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, ये चलता रहा। 2019 में भी एक केस आया और लगातार ये जो ग्रूमिंग स्कैंडल है, ग्रूमिंग गर्ल स्कैंडल है, ये चल रहा है। आज भी ये यूके में खुलेआम चल रहा है और नेशनल मीडिया ने इसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी यूके के अंदर। नेशनल मीडिया ने दबाने की कोशिश इसलिए करी क्योंकि यूके जो है ना, आप हमेशा देखते हो कि वो इस्लामोफोबिया की बात करता है। वो इस्लाम के खिलाफ जो एक पूरा सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है पूरी दुनिया, हमेशा यूके उसको कहता है कि भाई इस्लाम के खिलाफ एक पूरा सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए और ऐसा है वैसा है। तो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं वो। अब वो कैसे कह दे कि भाई पाकिस्तान से ही जो नेशनल्स आ रहे हैं वो हमारी ही कंट्री उससे सबसे ज्यादा ग्रसित है, कैसे उनकी सरकार कह दे ये। सेम चीज ऋषि सुनक के साथ दिक्कत थी, अब वही सेम दिक्कत केर स्टार्मर के साथ भी है। और इसीलिए केर स्टार्मर को बार बार इसके लिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जब ये मामला सामने आया था तो केर स्टार्मर जो थे वो उस समय पर प्रोसिक्यूशंस के डायरेक्टर थे। पाकिस्तान का नाम केर स्टार्मर ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना ऋषि सुनक ने लिया। अब केर स्टार्मर की वापस से गवर्नमेंट, अब केर स्टार्मर की गवर्नमेंट आई है, वो पीएम है, उनके पास काफी पावर है। अब वो जाकर के स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सकते हैं इस पूरे स्कैंडल के खिलाफ, लेकिन वो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहे इस पूरे स्कैंडल के खिलाफ। इसीलिए उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज इसमें किया जा रहा है और इवन उनको रेसिस्ट तक कहा जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि एक तरफ आपका देश खुद ग्रसित है इस पूरे स्कैंडल से जो मुस्लिम मेन कर रहे हैं वहां पर, और आप दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया की किस मुंह से बात करते हो। ये इस्लामोफोबिया की बात आपको नहीं करनी चाहिए। इस क्रिटिसिज्म के बेस पर उनकी सरकार को गिराने का पूरा मूड बना लिया है इलॉन मस्क और उनके साथ जो रिफॉर्म पार्टी है उसने। अब इलॉन मस्क की इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे हुई है ये पूरा बात आपको समझना है। अब ये स्कैंडल जो है ये लंबे समय से चल रहा था। एक फार राइट मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे 2017 के बाद शुरू हो रहा था यूके में, और उसके बाद आज की डेट में ये फार राइट मूवमेंट अपने पीक पर पहुंच गया। कैसे पहुंचा? एक और घटना हुई। घटना ये हुई कि 3 बच्चियां आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये अगस्त की घटना है, अगस्त 2024 में, आपने सुना होगा। अब ये 3 बच्चियां जो है डांस क्लास में क्या होता है कि इनको एक 17 साल का मुस्लिम जो लड़का होता है वो चाकुओं से गोद के मार देता है। इन तीनों बच्चियों की जान चली जाती है और भी जो डांस क्लास के बच्चे थे उनको भी काफी गंभीर रूप से चोट लगती है। इसके बाद इस अगस्त 2024 की घटना के बाद यूके में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, मॉस्क पर पत्थर चले और उसके बाद इमिग्रेंट्स को एकदम बैन करो, खासतौर से जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स यूके में आ रहे हैं उसको पूरी तरीके से बैन करो। लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा फूटा इस चीज के ऊपर। और उसके बाद ये पूरा जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स का को लेकर के और इमिग्रेशन को लेकर के एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स जो हैं लोगों में डेवलप हुए इस पूरी घटना के बाद। अब इसी घटना को केंद्र में रख करके रिफॉर्म पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसका उदय होना धीरे धीरे शुरू हुआ। कई सारे बड़े राइट, फार राइट विंग के जो लीडर है वो आपको दिखना शुरू हुए, जैसे नाइजेल फराज का आपने नाम सुना, हमने डिस्कस किया था, जो रिफॉर्म पार्टी के लीडर हैं। उसके बाद दूसरी तरफ आपने टॉमी रॉबिन्सन का नाम सुना। ये सब जो है फार राइट के लीडर हैं और इस मुद्दे को केंद्र में रख करके वो लोग बात करते हैं। अब देखो, इलॉन मस्क ने आज ही ये ट्वीट किया है, इन 3 बच्चियों वाले केस को टैग करके उन्होंने कहा है कि भाई केर स्टार्मर को तो जेल भेज दो, क्योंकि इन सब बच्चियों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज की घटना हुई है या इन बच्चों के साथ जो ये चाकू वाली, नाइफ वाली घटना हुई है, ये सब के जो जिम्मेदार है वो केर स्टार्मर है, क्योंकि इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। बात तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हो, तुमको दिख रहा है कि तुम्हारे देश में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो तुमको साफ बताना चाहिए। मैं तो ये भी कहीं पढ़ रही थी कि नाम भाई कि कौन है वो लोग स्पेसिफिक नहीं बताओ, ताकि वो छुपाने, क्यों भाई छुपाना, जिन्होंने किया उनका सब बताओ कि भैया कहाँ से आए थे, क्या उनकी हिस्ट्री है, क्या देश में चल रहा है, कौन ये लोग हैं जिन्होंने पूरा गैंग बना के किया। वह छुपाने का क्या मतलब है? तो मतलब तुमको पावर में रहना इज मोर इम्पोर्टेंट देन अपने लोगों की सेफ्टी का, उनमें अवेयरनेस लाने का। और तुम्हारे लिए क्या इन बच्चियों की जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है पॉलिटिक्स के सामने। तो वही दिख रहा है कि कितना और बुरा हाल हो रहा है यूके का, इससे तो ये पता चल रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि जब ये ऋषि सुनक था तब भी इस बारे में न्यूज़ आई थी और कह रहे थे कि कुछ एक्शंस लेंगे, और उसके बाद न्यूज़ ठप हो गई थी। अब देखो फिर से आई है। अच्छा है इलॉन मस्क और ये आके ये बातें कर रहे हैं, प्रेशर तो डलेगा ना, वहाँ पे उसकी ट्रूडो की टाटा बाय बाय हो गई है, अब इसका नेक्स्ट नंबर आने वाला है। यही होगा। देखिए, जो भी ये काफ़ी खतरनाक बातें हैं और इलॉन मस्क का बोलना भी थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है पर वो पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। तो पॉलिटिक्स घुसने के बाद लॉट ऑफ थिंग्स आ रही हैं। मगर एक बात है कि
टेस्ला इंडिया में आ रही है। अच्छा। तो ये अच्छी बात है कि टेस्ला इज कमिंग इन इंडिया, और मिस्टर मस्क ने दोबारा बात नेगोशिएट किया है मोदी जी के साथ, और ऐसा कुछ हुआ है कि यस टेस्ला विल कम ओवर देयर। स्टार्टिंग में सिर्फ गाड़ियाँ आएंगी, उसके बाद बननी शुरू होंगी। चलो, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। तो अब चेंजेस जो दिख रहे हैं, अब ये देखते हैं और टाइम, थोड़े टाइम में। अभी तो ट्रम्प आया भी नहीं, याद आ रहा, उसका रीजन ये था कि टैरिफ कम करके पहले 25% कर दिए हैं। तो दैट इज द रीजन। तो वही ना, क्योंकि इलॉन मस्क को था सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 25% कर दिए हैं। अच्छा, चलो जो भी है ठीक ही होगा देश के लिए। अब देखते हैं आगे। वही मैं कह रही हूँ, टाइम के हिसाब से पता चलेगा कि हाउ चेंजेस जो आते हैं वो कितने अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।